हेलो दोस्तों, आज की कहानी पुराने समय के एक साधु की कहानी। तो दोस्तों, एक बार एक गांव में एक साधु रहता था जो भगवान पर बहुत ही विश्वास रखता था। यह वह साधु पेड़ के नीचे बैठा था और भगवान को याद कर रहा था। तो अचानक वहां बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी। सब लोग अपने आप को बचाने के लिए ऊपर पहाड़ की तरफ भागने लगे। उनमें से एक आदमी देखा कि इस हालात में भी साधु जी भगवान की तपस्या कर रहे हैं। वह सोचा कि ये अपने आप को बचाने के लिए कहीं जा क्यों नहीं रहे हैं। तो उसे साधु से बोला, अरे आप कहीं जा क्यों नहीं रहे हो? आप मेरे साथ ऊपर पहाड़ की तरफ चलो, नहीं तो डूब जाओगे। साधु बोले, अरे हमें क्या होगा, मैं भगवान की इतनी तपस्या करता हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मुझे भगवान अपने आप बचाएगा। धीरे धीरे पानी साधु के कमर तक आ गया। अब लोग वहाँ से नाव लेकर निकले लगे। उनमें से एक ने साधु से कहा, अरे पानी आपके कमर तक आ गया है, आप हमारे साथ चलो। तो साधु ने कहा कि नहीं नहीं, भगवान मुझे अपने आप बचाएगा। और वहाँ नाव वाला भी वहाँ से निकल गया। कुछ देर बाद पानी इतना बढ़ गया कि साधु के सर तक पहुँच गया और अब लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर निकालने लगे। एक हेलीकॉप्टर साधु के पास आया, जो कि आखिरी हेलीकॉप्टर था। साधु के पास नीचे रस्सी फेंकी और बोला, इसे पकड़ो और ऊपर आ जाओ, नहीं आप डूब जाओगे। यह आखिरी हेलीकॉप्टर है और आपके पास में दूसरा कोई रास्ता नहीं है बचने के लिए। साधु ने कहा, यह रस्सी वापस ऊपर खींच लो और आप चले जाओ, मुझे भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है, वो मुझे बचा लेगा। पानी काफ़ी ऊपर आ गया, पेड़ डूब गया और साधु की भी डूबने से मौत हो गई। मरने के बाद साधु भगवान के पास गया और बोला, हे भगवान, मैंने पूरी ज़िंदगी आपकी तपस्या की, मेरा सारा जीवन आपकी आराधना करने में लग दिया, फिर भी इतने भरोसे के साथ इंतज़ार किया कि तुम मुझे बचाने आओगे, लेकिन वहाँ मेरी डूब के मौत हो गई और तुम नहीं आए, ऐसा क्यों? भगवान बोले, मूर्ख इंसान, एक नहीं 3 बार आया था, तो तीनों बार मैं ही तो आया, पहला पैदल, दूसरा नाव के द्वारा और तीसरा हेलीकॉप्टर के द्वारा, लेकिन तुमने मेरा एक भी अवसर पर पहचान नहीं पाया। पता नहीं किसका इंतज़ार कर रहा था। इस तरह से ज़िंदगी में हमें ऊपर वाला बहुत से मौके देता रहता है, लेकिन हम सब उन मौक़ों को ठुकराकर पता नहीं किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे होते कि वो होगा तभी मैं करूँगा, और इस बात पर अड़े रहने से एक वक्त के बाद मौका हाथ से निकल जाता है और हम कुछ नहीं कर पाते। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।